तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैंने पैन कार्ड और आधार कार्ड को यहाँ पर चेक किया तो स्टेटस में बता रहा है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने उसको अप्लाई किया तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस यहाँ पर मेरा लिंक हो चुका है। और दोस्तों कई लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई मेरा लिंक हुआ या फिर नहीं हुआ या फिर ऑलरेडी लिंक है, तो आप किस तरीके से पता कर सकते हो, यानी कि स्टेटस कैसे पता कर सकते हो आपका ऑलरेडी लिंक है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लिंक कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको डेडलाइन बता दूँ, 31 मार्च जो अभी डेडलाइन थी वो बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ा दी गई है। लेकिन आपको एक वार्निंग दे दूं कि भाई बढ़ाना इतना आसान है, लेकिन उससे ज़्यादा है इसमें जो चार्ज लगता है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई शुरू में जो फ्री में हो रहा था आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक, लेकिन अब उसमें 500 रुपये लगने लगे थे। और कुछ दिन बाद फिर एक और नियम आया जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार ने जो है उसका जो चार्जेस है वो बढ़ा दिए, 1000 रुपये लगने लगे। अब आगे ना जाने कितना चार्ज बढ़ा दें। 31 जून जो है वो लास्ट डेट है, लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट इसके चार्जेस बढ़ा सकती है। ये कोई कंफर्म बात नहीं है दोस्तों कब इसके चार्ज बढ़ जाएं। तो आज ही इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है, कैसे पता किया जाता है, अगर नहीं है तो किस तरीके से लिंक किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप यहां पर आपके आसपास देख सकते हो लाइन लगी है भाई, लोग यहां पर कियोस्क में जाकर करवा रहे हैं, ऑनलाइन कैफे में जाकर ये काम करवा रहे हैं। लेकिन आप भी ये काम कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो क्योंकि आपके आसपास जो है उन लोगों के, अपने रिलेटिव के, सबके कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप पूरी डिटेल जानने वाले हो, तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, पूरी प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है। इसके बाद में आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को इस तरीके से हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिंक है आपको वो पेस्ट कर देना है। तो लिंक हम मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बाकी आप यहाँ पर आके यहाँ पर लिख सकते हो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जब लिखोगे तो इस तरीके की 2 वेबसाइट आ जाएंगे। जो फर्स्ट वेबसाइट इस पर नहीं जाना, सेकंड जो लिखा हुआ है इस वेबसाइट पर हमको चले जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आप यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, पूरा सारा काम आप यहीं से कंप्लीट करोगे। इसके बाद में इस तरीके का लिंक आधार आएगा स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद 2 चीज़ें आपको डालना है, एक है पैन कार्ड का जो है नंबर डाल देना है, इसके बाद में आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बता देगा कि आपका आधार कार्ड पहले से लिंक है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो हम करेंगे और है तो आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप पूरी प्रोसेस देख लीजिए क्योंकि आप और किसी का भी करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डाल के आप लिंक स्टेटस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूर पैन कार्ड इज़ ऑलरेडी लिंक। ठीक है, तो ये मेरा लिंक है, लेकिन अभी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका लिंक नहीं है तो कुछ इस तरीके का शो होगा। अगर नहीं है लिंक तो हम लिंक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कट लगाना है। कट लगाने के बाद कैंसिल पर क्लिक कर देना है। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिंक आधार पर हम चलेंगे। लिंक आधार पर जाने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो इसके बाद में ये जो है इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 1000 रुपये देना है, ठीक है, टैक्स में। और इसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर एंटर कर देना है पैन कार्ड, इसके बाद नीचे कर देना है आधार कार्ड। और दोस्तों कुछ लोगों को छूट दी गई है, यानी कि पैसों में छूट दी गई है। अब छूट किस किस लोगों को दी गई है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी NRI है उसको छूट मिली है, या फिर नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया से नहीं है अदर कंट्री का है, उसको छूट दी गई है। और 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको छूट दी गई है। और यहाँ पर आप कुछ जो है ये राज्य इनमें आपको नहीं देना है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गए, मेघालय हो गए। तो अगर इस जगह पर आप रहते हैं तो आपको यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब डालने के बाद में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे वैलिड पर। तो चलिए आपको यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड डाल के यहाँ पर वैलिड पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पैन और आधार नंबर डाल के यहाँ पर आप वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में ये ऑप्शन बता रहा है भाई, यहाँ पर ये इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हमने इसका ना तो पेमेंट किया है ना तो ये अभी हमारा कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म टू पे देयर ई पे टैक्स। तो ई पे टैक्स पर हम क्लिक कर देंगे इस पर, तो इससे हमारा जो कन्फर्मेशन हो जाएगा। अभी हमने पेमेंट नहीं किया है इसलिए ये ऑप्शन बता रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करोगे तभी आपका काम होगा। तो चलिए यहाँ पर हम पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पैन नंबर डालना है, साथ ही साथ एक बार फिर से हमको पैन नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद हमको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो डिटेल हमने डाल दी है तो इसके बाद में हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। ये एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा। और दोस्तों याद रखना है सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही आप यहां पर कर सकते हो, नहीं तो आपको यहां पर फिर चांस नहीं मिलेंगे। तो आपको यहां पर 15 मिनट के लिए वैलिड रहेगा OTP। तो चलिए हम यहां पर जल्दी से OTP को फिल कर देते हैं। तो हमने डाल दिया यहां पर OTP। इसके बाद में हम यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं आता तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा चुका है यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड OTP।
तो यहाँ पर हमारा कंफर्म हो चुका है मोबाइल नंबर। तो इसके बाद में यहाँ पर आपका ऊपर जो शो होगा यहाँ पर आपका पैन नंबर हो जाएगा, नीचे आपका नेम आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू जो है ना इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए जल्दी से हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन उस पर क्लिक नहीं करना है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोसेस पर यहाँ पर जाकर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर देखने को मिल जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है तो इस पर हम क्लिक करके यहाँ पर 23-24 वाला ईयर डाल देते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों। यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट मेथड, अब दोस्तों पेमेंट मेथड कौन सा लेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कहीं पर नहीं जाना, जो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ना अदर रिसीव 500, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद में आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो जितना भी पैसा लग रहा है टोटल यहाँ पर आपको बताया जाएगा, यानी कि इतने रुपए आपको देना है टोटल, ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए जल्दी से कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में जो बैंक्स हैं नेट बैंकिंग वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा भाई मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो डोंट वरी, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपके पास डेबिट कार्ड तो होगा दोस्तों, यहाँ पर अदर बैंक भी आप यहाँ पर क्लिक करके अदर बैंक भी ले सकते हैं। बाकी आप अगर आपके पास ये बैंक नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास एटीएम कार्ड तो होगा ही, जो डेबिट कार्ड होता है उस पर हम जाएंगे यहाँ पर ऊपर क्लिक करके। अब दोस्तों इन सभी के जो डेबिट कार्ड हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है डेबिट कार्ड यहाँ से यूज़ करके हम पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई सा भी यहाँ पर बैंक हम ले लेते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास है ICICI बैंक का, तो ICICI बैंक में यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर पूरा आपका पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर लिखा के आ चुका है, पूरा हिसाब किताब यहाँ पर डायरेक्ट अप टू डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। 1000 रुपये हमको पे करना है, तो यहाँ पर पे नाउ पर हमको जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की टर्म कंडीशन जो है आपके पास सामने आ जाएगी। अब इस टर्म कंडीशन को आपको पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है, नहीं तो आप स्क्रॉल करके यहाँ पर आई एग्री टर्म्स पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद में ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपकी जो है ICICI बैंक की जो है पूरा पेमेंट मेथड यहाँ पर आपका दिख जाएगा, यानी कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन डिटेल है सब कुछ यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। इसके बाद में पे यूजिंग डेबिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास पूरा बिल्कुल जो फॉर्म है वो बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है पेमेंट मेथड पूरा आ चुका है, यहाँ पर पूरी डिटेल है। इसके बाद में आप यहाँ पर ईमेल नंबर डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्जी है। बाकी आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में प्रोसेस टू कार्ड पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड से पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो आपका नंबर वगैरह होता है, CVV, डेट ऑफ बर्थ सभी डालकर आई एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद में कुछ ऐसी रिसीव आपको शो होगी। तो यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है, यहाँ पर देखिए मैसेज भी आ चुका है, आपका लिंक हो चुका है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, ये तुरंत से लिंक नहीं होता है, आपको यहाँ पर 48 घंटा वेट करना होगा। इसके बाद ऑटोमेटिक ये आपका कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पर फिर से जाकर, जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताई थी कि आप गूगल पर जाकर यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन पर जाकर आप अपना आधार कार्ड चेक कर सकते हैं। अगर आपका हो गया होगा तो ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्मेशन लिखा जाएगा कि ऑलरेडी यहाँ पर आपका जो है पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे किस तरीके से लिंक किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे पे के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।